तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इजराइल और ईरान के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं है और इस समय ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों देश यहाँ पर जो है ना एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे और एक ऑल आउट वॉर हमें देखने को मिली। वैसे भी यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर तो जो है ना वॉर चलती रहती है और इजराइल यहाँ पर जो है ना कभी फ़लस्तीन पर तो अटैक रोज़ ही करता रहता है, तो कभी यहाँ पर लेबनान के ऊपर अटैक करता है, कभी सीरिया के ऊपर अटैक करता है, तो कभी यमन के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर जो है ना इस पूरी कन्फ्लिक्ट में इजराइल ने लगभग 5 देशों पर अटैक किया है। फ़लस्तीन तो है ही, उसके साथ तो जंग ही चल रही है। उसके अलावा यहाँ पर लेबनान, सीरिया 2-3 और इसके अलावा यहाँ पर यमन 4 और ईरान के अंदर भी जो है ना यहाँ पर अटैक किया था, जिसमें यहाँ पर जो है ना एक बार जब अटैक किया था तो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। दूसरी बार जब यहाँ पर अटैक किया तो तब यहाँ पर जो है ना हमास के लीडर जो इस्माइल हानिया थे उसको यहाँ पर मार दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ईरान में, लेबनान में, सीरिया में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, यमन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना ये करते ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं तो इसको फुल स्टॉप देना ही होगा। तो अब यहाँ पर जो है ना इस्माइल हानिया की जो मौत हुई है उसकी वजह से यहाँ पर जो ईरान बहुत ज़्यादा गुस्से में है और यहाँ पर जो है ना ईरान यहाँ पर ये चाहता है कि भाई यहाँ पर किसी भी तरह से इजराइल के ऊपर यहाँ पर जो है ना बहुत तगड़ा अटैक करे। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर 13 अप्रैल को भी यहाँ पर जो है ना ईरान ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे जो इंटरसेप्टर थे, बहुत सारे जो देश थे, उन्होंने मिलकर यहाँ पर जो है ना ईरान के सारे ड्रोन, सारी मिसाइल को यहाँ पर हवा में ही मार दिया था, जिससे यहाँ पर जो ईरान का जो ये अटैक था वो यहाँ पर फेल हो गया था। लेकिन यहाँ पर ईरान एक तगड़ा मैसेज दे गया इस अटैक के साथ और वो ये था कि भाई यहाँ पर जो है ना हम अपनी धरती से भी इजराइल को अटैक कर सकते थे। पहले यहाँ पर क्या होता था कि भाई यहाँ पर जो ईरान है उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए यहाँ पर जो है ना इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ पर जो हिजबुल्ला है वो यहाँ पर ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान की तरफ से पैसा मिलता है, ईरान की तरफ से हथियार मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमास है वो भी एक ईरान की प्रॉक्सीज़ है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम दिया गया है ईरान ने इन जो प्रॉक्सीज़ है उनको। और इसके अलावा यमन में जो हूती रेबल्स है वो भी यहाँ पर जो है ना इसकी एक प्रॉक्सी है। और इसके अलावा यहाँ पर सीरिया में और इराक में भी यहाँ पर इसके कुछ मिलिशिया हैं, वो भी यहाँ पर इसका जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ पर पार्ट है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस पूरी तरह से यहाँ पर इजराइल को घेरने की कोशिश की जा रही है और घेर भी रखा है कि भाई यहाँ पर सीरिया में भी घेर रखा है, लेबनान में भी, फ़लस्तीन में तो है ही। इसके अलावा यहाँ पर यमन जो बहुत दूर है वहाँ से भी यहाँ पर स्ट्राइक की गई है और यहाँ पर जो है ना हूती ने नुकसान भी पहुंचाया है इजराइल को। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो ऑल आउट वॉर है बहुत ही जल्द होने वाली है और यहाँ पर ईरान ने यहाँ पर ये कह दिया कि भाई यहाँ पर हम बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना कभी अमेरिका कहता है कि भाई अब 24 घंटे में हमला होने वाला है ईरान का, तो कभी कोई कहता है कि भाई 24 से 48 घंटे में हमला होने वाला है, तो कभी कोई कहता है कि भाई 72 घंटे में हमला होने वाला है। लेकिन अभी तक भी यहाँ पर जो है ना ईरान ने हमला नहीं किया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो ईरान है वो हमला कब करेगा और कौन कौन से देश यहाँ पर ईरान की मदद कर रहे हैं और ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर क्या होगी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, इस समय जो ईरान और इजराइल के बीच में जो अटैक है वो यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा इमिनेंट है। यानी कि यहाँ पर तो जो है ना ईरान ने यहाँ पर कसम खा ली है कि भाई यहाँ पर जो है ना अब मुझे अटैक करना है तो करना ही है। और उसके लिए यहाँ पर जो है ना बहुत सारे जो देश है ईरान को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मत करो, इससे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना बैड इंप्रेशन जाएगा और जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर ऑल आउट वार हो जाएगा, जो लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर पूरी दुनिया यहाँ पर इजराइल और ईरान दोनों को समझा रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना समझ जाओ, मत करो ऐसा। लेकिन यहाँ पर जो ईरान है उसने यहाँ पर फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया कि भाई हम यहाँ पर बात कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो है ना हॉटलाइन चालू रहती है, कम्युनिकेशन जो है ना कभी भी किसी देश का बंद नहीं होता है, चाहे वो दुश्मन देश ही क्यों ना हो। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना कई सारे देशों ने ईरान को जो है ना हॉटलाइन पर कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो है ईरान फ़ोन कॉल उठाना तक बंद कर दिया उसने, ईरान ने। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो पूरी दुनिया का जो ध्यान है कि भाई वो यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर चलो ठीक है, ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन है उसको हम यहाँ पर जो है ना इजराइल को थोड़ा बहुत समझा देंगे कि भाई यहाँ पर अगर ईरान अटैक करता है तो यहाँ पर जो है ना तुम समझ जाना, रिटेलिएशन में यहाँ पर जो है ना बड़ा अटैक मत कर देना। तो अब यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर ग्रीस और साइप्रस दोनों देशों से यहाँ पर जो है ना इवैक्यूएशन के जो है ना असिस्टेंस वो मांग रहा है कि भाई यहाँ पर अगर ईरान का अटैक होता है तो ऐसे में यहाँ पर जो इजराइल के जो लोग हैं वो यहाँ पर किस तरह से इजराइल छोड़कर भागेंगे, उसकी प्लानिंग यहाँ पर जो है ना साइप्रस और ग्रीस से यहाँ पर की जा रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये दोनों देश यहाँ पर इजराइल की मदद करेंगे कि भाई यहाँ पर जो अटैक होने वाला है, इजराइल इस चीज़ को समझ रहा है कि इस बार जो अटैक होगा ना वो अप्रैल 13 से जो अटैक है वो पूरी तरह से डिफरेंट होगा और यहाँ पर मल्टी फ्रंट पर यहाँ पर जो है ना अटैक किए जाएंगे, जिसको यहाँ पर जो है ना इजराइल बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो इजराइल है वो इवैक्यूएशन प्लान बना रहा है ग्रीस और साइप्रस के साथ कि भाई यहाँ पर अगर हमें भागने की ज़रूरत हुई तो हम यहाँ पर पहले
साइप्रस जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रीस जाएंगे और फिर उसके बाद पूरी दुनिया के दूसरे देशों में यहाँ पर जो है ना शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो इजराइल है उसकी फटी पड़ी है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर इतना बड़ा अटैक करेगा कि भाई यहाँ पर जो है ना जो इनकी लीडरशिप है वो भी यहाँ पर बच नहीं पाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना बंकर बनाया जा रहे हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर जो है ना इनकी जो लीडरशिप है, जैसे कि यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर जो है गैलेंट है, नेतन्याहू है, जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनको यहाँ पर छुपाया जाए। बहुत ही तगड़े बंकर बनाए जा रहे हैं इजराइल के अंदर कि भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल में जब अटैक होगा तो तब यहाँ पर जो है ना ये लोग इन बंकरों में छिप जाएंगे और यहाँ पर जो है ना वो पूरी तरह से सेफ रहेंगे। तो अभी भी शायद यहाँ पर जो है ना वो लोग बंकर में ही छुपे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ईरान का भरोसा नहीं है कब यहाँ पर जो है ना ये अटैक कर देगा। और वैसे भी यहाँ पर जो ईरान की जो मदद है वो यहाँ पर की जा रही है रशिया के ज़रिए। रशिया ने यहाँ पर जो है ना अपने जो वेपन्स है वो यहाँ पर सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। न्यूक्लियर कैपेबल यहाँ पर जो मिसाइल है वो यहाँ पर जो है ना ईरान को दी जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना एंटी जैमिंग सिस्टम भी यहाँ पर जो है ना ईरान को दिया जा रहा है कि भाई यहाँ पर अगर यहाँ पर ईरान जो है ना इजराइल के ऊपर अटैक करता है तो भाई यहाँ पर ईरान के ऊपर भी खतरा है कि भाई रिटेलिएशन में इजराइल भी अटैक करेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर मजबूत होना चाहिए। तो ऐसे में रशिया जो है ना वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना ईरान को दे रहा है, एंटी जैमिंग सिस्टम दे रहा है, ताकि यहाँ पर जो है ना जो F-35 है वो यहाँ पर जो है ना जैम हो जाए और यहाँ पर जो है ना सही से निशाना ना लगा पाए। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ईरान पूरी तरह से प्रिपरेशन कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा था कि भाई अब अटैक करेगा, अब अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पर जो ईरान पूरी तैयारी कर रहा है कि पहले यहाँ पर रुक जाते हैं, पहले हम यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अटैक करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ईरान की तैयारी जो है ना फुल तरीके से चल रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना ईरान अगर अटैक करेगा तो उसके रिटेलिएशन में यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर ऐसी चीज़ें करेगा। तो ये चीज़ें है। और इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान ने भी OIC मीटिंग में यहाँ पर ये कह दिया है कि भाई यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी और यहाँ पर वॉर होता है तो ऐसे में यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो अपनी शाहीन 3 मिसाइल जो है ना वो ईरान को देगा। अब शाहीन 3 जो मिसाइल है उसकी जो रेंज है ना वो यहाँ पर 2750 किलोमीटर है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और ये मिसाइल काफ़ी है इसराइल तक पहुँचने के लिए, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको यहाँ पर इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इसराइल की इस चीज़ से भी फटी पड़ी है कि भाई यहाँ पर जो है ना एक न्यूक्लियर कैपेबल जो देश है पाकिस्तान, वो यहाँ पर जो है ना मिसाइल ईरान को देने वाला है, जिससे यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर इसको रोक पाएगा नहीं पाएगा इसका भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शाहीन 3 एक प्रूवन मिसाइल है और एक ऐसे देश ने बनाई है जिसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए ही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो एक्सेस है टेक्नोलॉजी का वो यहाँ पर पाकिस्तान के पास है, तो उसने यहाँ पर जो है ना एडवांस मिसाइल ये बनाई है शाहीन 3, जो यहाँ पर इजराइल को मारने के लिए ईरान को दी जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इजराइल की बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है कि भाई यहाँ पर अपने लोगों को असिस्टेंस के लिए जो है ना इवैक्यूएशन प्लान बना रहा है कि भाई पहले साइप्रस जाएंगे, फिर उसके बाद ग्रीस और फिर बाद में दूसरे देशों में। और यहाँ पर जो है ना अपने नेताओं को छुपाने के लिए बंकर बना रहा है कि भाई यहाँ पर जो इजराइल का जो इस समय का अटैक होगा वो यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा कि भाई यहाँ पर इजराइल जो है ना उस अटैक को झेल ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो इजराइल है वो पूरी तैयारी कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो अप्रैल में अटैक किया गया था वो पूरी दुनिया को बता के किया गया था कि भाई हम यहाँ पर जो है ना तैयार है अटैक करने के लिए, कि भाई यहाँ पर जो है ना रोक सको तो हमें रोक लो। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इन देशों को, इजराइल को, दूसरे अमेरिका को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, इन सबको यहाँ पर जो है ना एक मौका मिल गया था और कुछ टाइम भी मिल गया था ताकि यहाँ पर जो है ना ये देश इजराइल को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना कोई भी यहाँ पर जो है ना इजराइल कुछ बोल ही ना रहे कि यहाँ पर अटैक ये कब होगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो साइलेंट एंगर है वो यहाँ पर इजराइल को खाया जा रहा है कि भाई यहाँ पर पता नहीं है कि भाई यहाँ पर जो अटैक होगा वो कब होगा, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो इजराइल है वो इस तरह से तैयार हो रहा है कि भाई यहाँ पर अमेरिका से मदद मांग रहा है कि भाई हमें यहाँ पर जो है ना हेल्प करो, हमें यहाँ पर जो है ना हथियार दो, हमें यहाँ पर जो है ना पैसा दो, ताकि हम यहाँ पर जो है ना ईरान को यहाँ पर जो है ना मुँह तोड़ जवाब दे सके। अब देखना जाए तो यहाँ पर दे पाता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना जो ईरान का जो अटैक होगा वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा कि भाई यहाँ पर जो है ना हमास से भी जो है ना रॉकेट आ रहे हैं, हिजबुल्ला से भी रॉकेट आ रहा है, यमन भी जो है ना अपनी तरफ से यहाँ पर जो है ना मिसाइल छोड़ रहा है, और इसके अलावा जो ईरान है वो यहाँ पर अटैक करेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इजराइल के ऊपर जो अटैक होगा वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, जिसमें यहाँ पर जो है ना कई सारे लोगों की यहाँ पर मौत भी हो सकती है। तो ये जो अटैक होने वाला है बहुत ही तगड़ा अटैक होने वाला है। ये होने वाला नहीं है कि भाई यहाँ पर जो है ना पहले ईरान ने डेडलाइन दे दी कि अब यहाँ पर मैं अटैक करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पहले तो डेडलाइन दे दी थी कि भाई जिसकी वजह से यहाँ पर जो इजराइल और दूसरे देश है वो यहाँ पर तैयार हो सके। लेकिन यहाँ पर जो है ना अब ईरान ने कोई डेडलाइन दी नहीं है कि भाई हम यहाँ पर जो हमला करेंगे वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से और अपने समय के हिसाब से करेंगे, जिसको यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इजराइल की बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है, और इसी वजह से यहाँ पर मदद मांग रहा है अमेरिका से, ग्रीस से, साइप्रस से कि भाई यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम यहाँ पर जो है ना हमें यहाँ से भागने के लिए जगह चाहिए। तो भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें की जा रही है। लेकिन आपके मन में भी सवाल हो रहा है कि भाई
यहाँ पर जो ना हिजबुल्लाह तो यहाँ पर लगातार अटैक करा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लेबनान और जो इजराइल की जो सीमा है वो मिलती है, और यहाँ पर हिजबुल्लाह जो है ना लगातार रॉकेट अटैक कर रहा है। तो भाई ये क्या है? तो भाई यहाँ पर क्या ये जो है ना हिजबुल्लाह के जो अटैक है वो यहाँ पर अटैक माने जाएंगे या नहीं? तो देखिए ये जो अटैक है वो यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो इजराइल का जो आयरन डोम है उसकी मिसाइल यहाँ पर खर्च करवा पाए, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये जो सस्ते रॉकेट है $500 में बन जाते हैं, और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए यहाँ पर जो मिसाइल आती है वो यहाँ पर $50,000 या फिर $1,00,000 की एक मिसाइल आती है। तो भाई यहाँ पर $500 को शूट करने के लिए इजराइल को यहाँ पर जो है ना $1,00,000 की एक मिसाइल को यहाँ पर खर्च करना पड़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा खर्चीली चीज़ है ये आयरन डोम को यहाँ पर ऑपरेट करना, और आयरन डोम की मिसाइल एक बहुत ज़्यादा खर्चीली चीज़ है। तो यहाँ पर जो हिजबुल्लाह की जो यहाँ पर प्लानिंग ये है, इजराइल की प्लानिंग ये है कि भाई पहले यहाँ पर सस्ते रॉकेटों से यहाँ पर जो है ना इजराइल के सारे जो इंटरसेप्टर है, सारी की सारी जो मिसाइल है वो यहाँ पर खर्च करवा दो, और जब यहाँ पर जो है ना ऐसा लगेगा भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल के पास बहुत कम मिसाइल बची है या फिर ख़त्म हो गई है मिसाइलें, तो तब यहाँ पर जो है ना अटैक कर दो, कोऑर्डिनेटेड अटैक, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना आयरन डोम इसको जो है ना झेल ही नहीं पाएगा, और यहाँ पर जो है ना बहुत सारी मिसाइलें यहाँ पर इजराइल को डिस्ट्रक्ट कर देगी। तो भाई यहाँ पर जो ईरान का प्लान है बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लान है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना इजराइल पूरी तरह से डरा हुआ है कि भाई यहाँ पर जो है ना अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ पर कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हिजबुल्लाह के रॉकेट नहीं रोके तो वो वहाँ पर जो है ना इजराइल को नुकसान पहुँचा देगा। तो भाई इसके लिए यहाँ पर जो है ना आयरन डोम को यहाँ पर जो है ना इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और अगर यहाँ पर आयरन डोम का ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया तो भाई यहाँ पर उसके पास जो है ना एम्यूनिशन की कमी है, इंटरसेप्टर रॉकेट की यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ईरान का जो अटैक होगा वो यहाँ पर आयरन डोम झेल ही नहीं पाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल दो धारी तलवार के ऊपर बैठा हुआ है कि भाई यहाँ पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो तब नुकसान, और ऐसा नहीं करेंगे तो तब नुकसान। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इजराइल की जो प्लानिंग ये है कि भाई यहाँ पर किसी भी तरह से देश छोड़कर भाग जाओ, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना ग्रीस और साइप्रस से यहाँ पर मदद मांगी जा रही है कि भाई यहाँ पर हमें मदद करो, हमारी जो है ना इवैक्यूएशन में असिस्टेंट दो कि भाई हम यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो है ना भागें। तो भाई यहाँ पर भागने की भी तैयारी चल रही है इजराइल की कि भाई किस तरह से हम यहाँ पर जो है ना इजराइल छोड़कर जो है ना दूसरे देश भाग सकते हैं। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना मिडिल ईस्ट में जो है ना वॉर जो है ना इस तरह से जो है ना होने की जो है ना आसार नज़र आ रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफ होने वाला है। भाई फ़लस्तीन के ऊपर तो बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफ हो ही गया है, और यहाँ पर जो है ना जो ईरान है उसकी मदद यहाँ पर जो है ना रशिया और पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर कैपेबल और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देश यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ईरान के पास जो है ना बैकिंग है, और यहाँ पर जो है ना इजराइल के पास भी बैकिंग है, लेकिन यहाँ पर जो है ना इजराइल के पास जो है ना हथियार जो है ना बहुत ही ज़्यादा देर में आते हैं। अगर यहाँ पर जो है ना अटैक हुआ तो हाथों हाथ नहीं पहुँच पाएंगे यहाँ पर जो है ना इजराइल के पास हथियार, उसको आने में कुछ समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना ईरान की जो सीमा है पाकिस्तान से मिलती है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना उनको रोकने वाला कोई नहीं है, और रशिया की जो है ना वो पूरी तरह से यहाँ पर कैस्पियन सी के जरिए ईरान से जुड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पर रशिया को जो है ना अपने हथियार शिप में लोड करने हैं, और यहाँ पर जो है ना ईरान तक वो पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जो ईरान की जो मदद है, ईरान के पास जो मदद आएगी वो बहुत ज़्यादा जल्दी आएगी, लेकिन इजराइल के पास जो मदद आएगी बहुत ज़्यादा देर से आएगी, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो भी लैंड बॉर्डर है वो यहाँ पर जो है ना किसी भी फ्रेंडली देश से मिलता नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर इजराइल को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, और यहाँ पर ईरान के पास यहाँ पर हथियार की कोई कमी होने वाली नहीं है, क्योंकि उसके पास जो है ना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उसकी जो पॉपुलेशन है ईरान की वो भी यहाँ पर 8 करोड़ के आसपास है, और इजराइल की कितनी है 90 लाख है। तो ऐसे में यहाँ पर जो प्रोटेक्शन की जो कैपेसिटी है ईरान की वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ जो है ना इजराइल को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिंता है कि भाई यहाँ पर जो ईरान होगा वो यहाँ पर फुल स्केल वॉर में इजराइल से बहुत ज़्यादा आगे होगा। तो ऐसे में यहाँ पर इजराइल की इस चीज़ से फटी पड़ी है। और ईरान का जो इतिहास है वो भी बहुत ज़्यादा गौरवशाली है कि भाई यहाँ पर बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे किंगडम ने यहाँ पर ईरान पर्शिया पर यहाँ पर अटैक किया कि भाई यहाँ पर जो है ना किसी तरह से मारो इनको, किसी तरह से जो है ना ख़त्म कर दो। लेकिन यहाँ पर जो है ना पर्शिया जो किसी भी किंगडम ने यहाँ पर अभी तक भी ख़त्म नहीं कर पाया, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने गुलाम बनाने की कोशिश की, उनको यहाँ पर जो है ना रूल करने को मिला, लेकिन यहाँ पर पर्शिया को कभी भी ये गुलाम नहीं बन पाए। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना पर्शिया का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा गौरवशाली है। इजराइल से भी बहुत ज़्यादा पुराना इतिहास जो है ना वो पर्शिया का है। तो यहाँ पर पर्शिया का जो इतिहास है वो बताता है कि भाई यहाँ पर जो है ना पर्शिया को हराने वाला कोई भी यहाँ पर जो है ना आया नहीं है आज तक भी। तो ऐसे में यहाँ पर यही उम्मीद की जा रही है कि भाई यहाँ पर जो ये अटैक होगा ईरान का वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, और इसकी जो कोशिश है वो यहाँ पर जो है ना लगातार की जा रही है, और इजराइल भी यहाँ पर जो है ना अपना इवैक्यूएशन का प्लान वो यहाँ पर बना रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें देखने को मिलेगी, और क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।